Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our sixth class of chapter integration. In the last class, we have done till integration by parts and a very important topic. So I hope all of you have no doubts in that topic and are clear with all the 5 classes I have done till now. I hope all of you have done both the worksheets that I have provided. Otherwise, if you want the link to that worksheets, I will be going to link it in the description box. You can check it out. I also hope that you all are revising the formula sheets daily. So without any delay, let's start with today's class. We will be doing a new topic. सो सिंगल साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये हमारा एक टाइप है इंटीग्रेशन का. दिस विल बी अ न्यू टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. तो सिंगल साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, ये कैसी सी टाइप है. तो आपको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में या तो साइन एक्स दे देंगे, डिनोमिनेटर में या तो कॉस एक्स दे देंगे, या साइन एक्स कॉस एक्स के साथ कोई इंडिविजुअल कांस्टेंट टर्म दे देंगे, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों दे देंगे. अब अगर आप इनमें से कोई एक को टी पुट कर लो तब भी आपका न्यूमरेटर तो खाली है, वहां पे सिर्फ 1 है या dx है, उसमें तो आपके पास कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या हो नहीं सकता, बाय पार्ट्स लग नहीं सकता क्योंकि सब डिनोमिनेटर में प्लस टर्म में है, कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन टर्म में नहीं है. तो इसको कैसे सॉल्व करें और इसको कैसे आइडेंटिफाई करें. अब आइडेंटिफिकेशन हम पहला अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. पहले इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स को इसकी टैन एक्स की टर्म में लिख लेंगे. अब हमें क्लास 11th में जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आया था तब हमने उसमें काफ़ी कुछ 60 अराउंड फॉर्मूलाज लर्न किए थे या फिर करे थे, रीड मारे थे, जैसे भी आपने किए थे. बट उसमें आपने देखा था साइन 2x और कॉस 2x के टैन एक्स के टर्म्स में भी फॉर्मूलाज थे. तो हम वही यहीं पे अप्लाई करेंगे. हम साइन एक्स को 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और कॉस एक्स को हम 1 माइनस टैन स्क्वायर x/2 और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना. तो ये दोनों हम वहाँ पे उसकी जगह लिख देंगे. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि जब हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में जाएगा तो वो हमारा सीकेंड स्क्वायर x/2 बन सकता है, जो कि टैन x/2 का डेरिवेटिव है. ठीक है. अब न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर x/2 हमें हमारा चला गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास tan x/2 रह गया, उसको हम टी पुट करेंगे, हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x/2 आ गया, जिसको हम एज dt सब्स्टिट्यूट करवा देंगे. ठीक है. तो इसको देखते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे. आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज 1/1 + 2 sin x - 3 cos x dx का इंटीग्रेशन करना है. तो लेट्स सी कैसे करेंगे. तो हम साइन एक्स कॉस एक्स को अपने टैन एक्स के टर्म्स में लिख देंगे. तो वैसे लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऊपर 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 चला जाएगा. तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 आ गया, प्लस 4 टैन x/2 आ गया, और एक टर्म हमारी क्या होगी, कॉस एक्स को क्या लिखते हैं हम, -3 1 माइनस टैन स्क्वायर x/2 लिखते हैं कॉस एक्स को. तो ये आ गया. तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारा सीकेंड स्क्वायर x/2 बन गया, सीकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड में 1 प्लस टैन स्क्वायर x/2 प्लस 4 टैन x/2 माइनस 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर x/2 dx. ठीक है. तो आप अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करवाएंगे. सीकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइड में यहाँ पे 4 टैन स्क्वायर
x/2 बन गया प्लस 4 tan x/2 -2। तो ऐसा कुछ आपका बन जाएगा। अभी इसमें हम tan x/2 को एज t सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। पुट tan x/2 equals to t, we will get 1/2 secant square x/2 dx equals to dt। अब इसको यहाँ पे पुट करवा देंगे तो वी विल गेट 2 dt अपॉन में 4 t स्क्वायर प्लस 4 t -2। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर किसी को भी अभी तक परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आया तो मेरी प्रीवियस से प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। और अगर आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं है, आता है बनाना लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवा रही हूँ उसमें परफेक्ट स्क्वायर यूज़ होएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार ट्राई करो, देन सोल्यूशन देखो। ऐसे ही आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी करके दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 4, तो हो गया dt डिवाइड में t स्क्वायर प्लस t माइनस 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 dt t प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/4, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे मैं और लिख सकती हूँ 1/2 dt डिवाइड में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है। अब इसको तुम्हें आगे खुद सिंप्लीफाई करना है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसका क्या इंटीग्रेशन निकलेगा, मैंने फॉर्मूला शीट दी है ना, तो बताओ करेक्ट। अब इसका होता था इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ 1/2a log x माइनस a डिवाइड में x प्लस a प्लस c, ठीक है। तो इसका करोगे तो क्या आएगा 1/4, a हमारा क्या है √3 में 2, लॉग में जाएगा बनेगा t प्लस 1/2 माइनस √3/2 डिवाइड बाई t प्लस 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व खुद करोगे, t को tan x/2 खुद लिखोगे और जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ, बाकी तो आप खुद कर ही सकते हो ना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेज 1/1 माइनस 2 sin x। तो इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारा आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 इंटू 2 tan x/2 dx equals to secant square x/2 divide by 1 plus tan square x/2 minus 4 tan x/2 dx, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan x को t पुट करते हैं, पुट tan x/2
2 equals to t. You will get 1/2 secant square x/2 dx equals to dt. ठीक है, ये पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, dt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t. तो यहाँ पे तुम परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाओ और आगे सॉल्व करो. मैं इसका सिर्फ आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे, बाकी तुम खुद सॉल्व करोगे. ठीक है, तो तुम्हारा इसका आंसर आएगा 1/√3 log t माइनस 2 माइनस में √3 डिवाइड बाई t माइनस 2 प्लस √3 प्लस c, यहाँ पे t की जगह tan x/2 लिख दो. तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, आ गया सबको समझ में, कोई डाउट तो नहीं है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स dx. तो इसमें क्या करोगे, तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है और एक कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है. तो इसको अगर तुम एक टर्म में डाल दो कि साइन स्क्वायर एक्स बना दिया पूरे की पूरी इक्वेशन को, या कॉस स्क्वायर एक्स बना दिया, तब भी तुम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर तुम्हारे पास न्यूमरेटर में कोई कॉस की टर्म या साइन की टर्म नहीं है जिसको डिफ्रेंशिएट करके तुम डी टी के एज पुट कर लो. ठीक है, तो इसको इसी मेथड से लेके जाना पड़ेगा, tan x/2 पुट करके, और उसी से ये सॉल्व होगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे tan x की टर्म बना लेंगे. अब tan x की टर्म तुम कैसे बनाओगे, हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो हमारी ऊपर सीकेंड की टर्म भी बन जाएगी और नीचे tan की टर्म भी बन जाएगी, है ना. तो इसको थोड़ा इजी वे में लेके चलते हैं. यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos square x. तो मैंने जब डिवाइड किया तो ऊपर मेरा बना cos square x डिवाइड में 2 डिवाइड बाय cos square x माइनस 3 tan square x प्लस 4 dx. ठीक है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ पे मेरा सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया. अब सीकेंड स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है tan x की टर्म्स में, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे मैं लिख दूंगी तो मेरी नीचे की सारी टर्म tan स्क्वायर एक्स में बन जाएगी. तो देखते हैं, ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड में 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4. अब यहाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और tan x को एज t पुट करो, सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा, ये तुम्हारा dt बन जाएगा न्यूमरेटर का पूरा, और नीचे तुम्हारी परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी और उससे तुम्हारा सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा. ठीक है, आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये तुम्हें खुद निकालना है. आंसर तुम्हारा आएगा 1/2√6 log √6 प्लस tan x डिवाइड में √6 माइनस tan x प्लस c. ये तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें दे रखा है डिनोमिनेटर में 2 sin x प्लस 3 cos x इंटू में 4 cos x माइनस sin x। ठीक है, इसको पहले तो मल्टीप्लाई करके अपनी एक सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बनेगा हमारा यहाँ पे 8 sin x cos x माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 12 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स। ये तुम्हारी एक सिंगल इक्वेशन बन गई डिनोमिनेटर में। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारा आएगा ये 12 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 8 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो गया, प्लस में 5 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसमें भी तुम ऊपर जैसे ही करोगे, अभी तुम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते ना। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स भी है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंडिविजुअल टर्म्स भी है। तो इसको सॉल्व कैसे ही करोगे तुम, ना साइन एक्स को अलग कर सकते हो ना कॉस एक्स को अलग कर सकते हो। सिंपल है, तुम इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, तो मेरे को ऊपर मिल गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे डिवाइड में मेरे को मिल गया 12 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 5 tan x। ठीक है, अब मैं tan x को एज t पुट करूंगी, पुट tan x इक्वल्स टू t, आई विल गेट सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यही चीज मैं यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दूंगी। तो dt डिवाइड में 12 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t, ये मेरा यहाँ पे टर्म आ गई। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर करके आगे सॉल्व करके आंसर निकालोगे। अगर मैं ऐसे ही सबके परफेक्ट स्क्वायर निकालती रही तो फिर आपको आएगा ही नहीं करना, तो फिर ये आप खुद करोगे। मैं यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख देती हूँ। इसका फाइनल आंसर आपका आएगा 2 डिवाइड में 11 log 4 tan x माइनस 16 डिवाइड में 4 tan x प्लस 6 प्लस c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है। इसमें मैंने आपको बताया था, एक बार हमने स्टार्टिंग में किया था कि sin 3x को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे और ये अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि साइन एक्स डिनोमिनेटर से भी कॉमन में आ रहा है, यहाँ से एक ये और एक यहाँ से, और ऊपर हमारे पास है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास नीचे सिर्फ 4 साइन स्क्वायर एक्स की टर्म बचेगी जिसको हम tan एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। और आई होप अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए और 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। तो 5th क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए ये होमवर्क है। 5th क्वेश्चन नंबर 5 सेल्फ ले लो या होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं हमारा अभी फिलहाल हमारी एक नई टाइप स्टार्ट होती है। नई टाइप है x की पावर 4 इन द डिनोमिनेटर। तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पावर दे देंगे इवन पावर, दैट विल बी x की पावर 4, ऊपर x की पावर स्क्वायर दे देंगे, या कई बार ऊपर टर्म ही नहीं देंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म 1 दे देंगे या 2 दे देंगे या कोई और कांस्टेंट टर्म दे देंगे। बट नीचे हमारा डिनोमिनेटर में x की पावर 4 जरूर मिलेगा आपको।
ठीक है, या तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर 4+1, या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर 4+1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, चलो पहले देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या दे रखा। अब जैसे टर्म भी तो टाइप भी तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ना, कौन सी टाइप यहाँ यूज हो रही है। तो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 होगा, डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे 1 है ज़रूर होगा। डिनोमिनेटर का जो कांस्टेंट टर्म है ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, मतलब डिनोमिनेटर अगर √3 दे रखा है तो न्यूमरेटर में 3 दे रखा होगा। ठीक है, कोई ऑड पावर x की कोई ऑड पावर नहीं होगी, सिर्फ इवन पावर होगी, इवन पावर। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का, हमें क्या करना है, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x की पावर 2। हमने जैसे अभी cos स्क्वायर x डिवाइड किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वैसे ही यहाँ x स्क्वायर करना है। अब cos स्क्वायर जब हमने किया था तो ऊपर हमारा सेकेंड स्क्वायर x बन रहा था जो कि हमारे काम का था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है डिवाइड करके, इसमें क्या हो रहा है हमारा, अगर हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो न्यूमरेटर में हमारा 1+1/x² बनेगा, या फिर 1-1/x² बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और जो डिनोमिनेटर है उसका x माइनस 1/x या फिर x प्लस 1/x को हम एज ए t पुट करेंगे, जो कि हमारा न्यूमरेटर का टर्म बनेगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि है a² प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाली फॉर्मूला हमारे यहाँ पे यूज होएगा इन क्वेश्चंस में। तो लेट्स सी एंड बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व होएगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है x² प्लस 1 डिवाइड बाई x4 प्लस 1 dx। तो इसको क्या करूंगी मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। ठीक है, डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 1 प्लस 1/x² डिवाइड में x² प्लस 1/x²। अब x² प्लस 1/x² ये हमारा ये वाली टर्म है बेसिकली a² प्लस b² वाली, तो इसको मैं a प्लस बी होल स्क्वायर में कर सकती हूँ। अब इसमें भी देखना है तुम्हें a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है। ऊपर मेरे को 1 प्लस 1/x² गिवन है, तो अगर मैं इसको x माइनस 1/x का बनाऊंगी और उसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो मेरा x² प्लस तो मेरा 1 प्लस 1/x² बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको x प्लस 1/x की फॉर्म में बनाऊंगी तो मेरा आफ्टर डिफ्रेंशिएशन बनेगा 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि तुम्हें डिनोमिनेटर में कैसे सिंप्लीफाई करना है आफ्टर, मतलब सब्सटीट्यूट करवा के या डिफ्रेंशिएट करवा के, जो भी है। तो इसको मैं बना दूंगी 1 प्लस 1/x² डिवाइड में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब मैं x माइनस 1/x को एज t सब्सटीट्यूट करवा दूंगी, पुट x minus 1/x equals to t. I will get 1 plus 1/x² dx equals to dt। अब इसको एज dt पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन में t² प्लस 2। अब ये हमारी tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, तो तुम्हारा सिंपली यहाँ पे आ गया 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2 प्लस c। t को सब्सटीट्यूट करवाएंगे 1/√2 tan इनवर्स t क्या रखा था 1 माइनस 1/x डिवाइड में √2 प्लस c। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। सबको क्लियर है?
तो क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स की फोर्थ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे तुम पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करके इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, देन ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला तो क्लियर है सबको, तो ये वाला सेल्फ क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 1/2√17 log एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस √17x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस √17x प्लस c। तुम्हारा ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें गिवन है 1/x की पावर 4 प्लस 1। अब न्यूमरेटर में इसमें तुम्हें कुछ दिया नहीं हुआ, अभी तक हमें न्यूमरेटर में गिवन था, ठीक है, जिसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे थे x की पावर 2 से। वो एक्चुअली हमारा सिंगल सेट क्वेश्चंस थे। अभी आएंगे डबल सेट क्वेश्चंस। इसमें हमारे एक क्वेश्चन, मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक डबल सेट क्वेश्चन है जो कि 2 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट्स को हमें आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे तुम, पहले तो x की पावर 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1/x स्क्वायर डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब ये जो है तुम्हारा डबल सेट बनाना है, तो इसको क्या करोगे तुम 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पे 2/x स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे +1 -1 करवा सकती हूँ मैं, तो वो करवा देंगे। तो 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx। बेसिकली हमें डबल सेट को एक सिंगल सेट में लाना है, जो कि हमारे 2 इंडिविजुअल सिंगल सेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ले लो, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा a माइनस बी का, यहाँ पे आएगा a प्लस बी का, है ना। तो कराओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ इसको। तो ये होगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 1/2 1/x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1/x माइनस 2 dx ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें तुम t पुट करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करो। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रही हूँ। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 1/2√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √2, और ये तुम्हारा आएगा माइनस में 1/2√2 log x प्लस 1/x माइनस √2 डिवाइड में x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c। तो तुम्हारा फाइनल आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सभी का यही आंसर आया है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है x स्क्वायर डिवाइड बाई x/4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये भी डबल सेट क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो तुम सीख नहीं पाओगे ना। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है।
ये सब खुद करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तुम्हें गिवन है सिर्फ रूट tan x। अब रूट tan x को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एक तो tan x आ गए यहाँ पे, tan x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं है, और यहाँ पे अलग से रूट भी आ गया, तो इसको कैसे करोगे, इसको तुम क्या करोगे, यहाँ पे tan x को सिंगल टर्म में तुम्हें सिंगल टर्म में तुम्हें रूट tan x दे रखा है, तो पहले तो तुम रूट हटा दो, tan x को तुम t² लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी पुट tan x इक्वल्स टू t²। तो मेरे को यहाँ t² लिखूंगी तो फिर वापस मेरे को डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो sec² x dx इक्वल्स टू 2dt आ जाएगा, और dx मेरा यहाँ से आ जाएगा 2dt डिवाइड बाय sec² x, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने जब पुट किया तो मेरे को मिला t dt, 2 मैं बाहर ले लेती हूँ, डिवाइड बाई sec² x। अब sec² x को भी मेरे को t के टर्म्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, तो यहाँ पे dt t dt डिवाइड बाई sec² हमारा होता है 1 + tan² x, तो 1 + tan² x को मैं और क्या लिख सकती हूँ, 1 + tan² x। अब यहाँ पे tan x मेरा t² है, तो tan² x t⁴ होएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2t dt 1 + t⁴, ठीक है। ये मेरा वैसे ही x डिवाइड बाय 1 + x² वाली वैसे वाली टर्म बन गई, जिसके हम अभी तक ऊपर क्वेश्चन करते आ रहे थे, है ना, क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारा एक t भी आएगा, सॉरी मैं लिखना भूल गई, ये t, तो यहाँ पे ये t² बन गया, ये t² बन गया। तो वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय t²। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 तो है ही ऊपर, तो इसको डबल करने की हमें नीड नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे हम 2 1/t² डिवाइड बाय 1/t² प्लस t² लिख देते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/t² प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1/t² डिवाइड बाय 1/t² प्लस t² dt, ठीक है। एकदम ऊपर वैसे जैसे ही था एकदम डिट्टो वैसे ही बना है, ठीक है। तो ऊपर से देख के खुद तो सॉल्व कर ही सकते हो ना ये वाला, या फिर ये भी मेरे को करवाने की नीड है, तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम खुद सॉल्व कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, या ये भी मैं ही करवाऊँ, खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन, मैं सिर्फ तुम्हें आंसर लिख देती हूँ। तो ऊपर हमें क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था उसका आंसर हमारा था 1/2√2 tan इनवर्स 1/2√2 tan इनवर्स t माइनस 1/t डिवाइड में √2 प्लस 1/2√2 log t प्लस 1/t माइनस √2 डिवाइड बाई t प्लस 1/t प्लस √2 प्लस c। अब t की जगह तुमने यहाँ पे क्या पुट किया था, t को रूट tan x, तो वही तुम रूट tan x पुट कर दो यहाँ पे, तो तुम्हारा आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 डिवाइड बाय √2 tan x प्लस 1/2√2 log tan x प्लस 1 माइनस √2 tan x डिवाइड बाय tan x प्लस 1 प्लस √2 tan x प्लस
सी। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ आ गया? बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से इंटीग्रेट रूट tan x प्लस रूट cot x। अब ये देखो, इसमें ना दो मेथड है। एक तो मेथड है तुम रूट tan x को पहले पूरा सिंप्लीफाई करो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, फिर रूट cot x को पूरा सिंप्लीफाई करो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का ही तो सेम है रूट cot x। तो एक तो तुम ऐसे कर सकते हो और दोबारा ज्वाइन कर लो। दूसरा मेथड बहुत इजी मेथड है और सिंपल भी है, इजी भी है, जल्दी भी हो जाएगा। दूसरा वाला मेथड क्या है, तुम इसको क्या करो, ये रूट tan x लिखा है प्लस इसको कर दो 1/tan x dx, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो बनेगा tan x प्लस 1/√tan x dx। अब इसमें तुम tan x को एज t² पुट कर दो, t² पुट कर दिया तो तुम्हारा आ जाएगा sec² x dx इक्वल्स टू 2t dt, dx इक्वल्स टू 2t dt अपॉन sec² x, ये तुम्हारा 2t dt अपॉन में 1 प्लस t⁴ आ गया। तो ये तुम्हारा बनेगा इंटीग्रेट t² प्लस 1 डिवाइड में t इंटू में 2t dt डिवाइड बाई t⁴ प्लस 1, टी कैंसिल आउट हो गया और ये तुम्हारा फाइनली बन जाएगा 2t⁴ प्लस 1 डिवाइड बाई t⁴ प्लस 1। तो ये तो सिंगल सेट बन गया तुम्हारा, और भी इजी हो गया, तुम्हें डबल सेट नहीं बनाना पड़ा। तो इसको तुम्हें खुद आगे सॉल्व करना है और आगे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें फाइनल आंसर मिलेगा √2 tan इनवर्स tan x माइनस 1 डिवाइड बाई √2 tan x प्लस c। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? आज की क्लास सबको समझ आई? तो इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया इंडेफिनाइट इंटीग्रल का, जो कि है पार्शियल इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसकी एक लास्ट क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसमें हम ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो आई होप आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं और जितनी भी क्लासेस मैंने कराई है सबको क्लियर है। आज जो भी मैंने होमवर्क में दिए या सेल्फ क्वेश्चंस दिए हैं आपको करने हैं वो सॉल्व। और मैं आज वर्कशीट नंबर 3 भी दे रही हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ उसका। और मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा लिंक वर्क नहीं कर रहा है। बच्चा डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक क्लिक करो। जो शॉर्ट वीडियो में जो लिंक होती है वो क्लिकेबल लिंक नहीं होता है, उसको तुम्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ता है अपने एक न्यू टैब पे। तो उसको कॉपी पेस्ट करो, या फिर मेरी लेटेस्ट वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डालती हूँ, चाहे वो फॉर्मूला शीट्स के हों या वर्कशीट्स के हों। तो प्लीज़ गो टू दैट एंड चेक इट आउट और अपना काम अच्छे से करो। कोई भी काम पेंडिंग मत रखो। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर अगर मेरे पास ज़्यादा डाउट आएंगे तो मैं एक डाउट सेशन रख दूंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो thank you so much for watching to my video. Please like, share and subscribe to my channel and see you in the next class. Until then, bye bye.